यू नो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कुछ गाने मुझे मिलने आते हैं और कभी कभी तो वो पूरे भी नहीं होते, कुछ गानों के कुछ हिस्से मुझे स्पेशली मिलने आते हैं। ऐसा लगता है कि या दिस इज़ द टाइम फॉर बोथ ऑफ अस टू सी ईच अदर, इट्स लाइक अ डेट। So I often find myself, I would consider myself as a person who's really into music, meaning I listen to music very deeply, and I'm very animated, and people close to me have seen that, known that, observed that. Uh, um, and I still keep getting amused by एक सुंदर लाइन जो मैंने कभी शायद पहले जो हम कहते हैं तवज्जो नहीं दिया था, ध्यान नहीं करा था कि ओ माई गॉड दिस इज सो ब्यूटिफुल, यू नो, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग a song, and especially if it's a Hindi film song, or it's any film song that you love, because there could be many factors about that song that you love. So you probably like the actor in it, you love the situation, you love the sound of the music, you love the music director, and you love the lyrics. तो कभी कभी ना द साउंड एंड द पैकेजिंग एंड द इमोशन एंड प्रॉब्ली ऑब्वियसली हाउ इट इज़ पिक्चराइज्ड, द पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब में ना कभी कभी लिरिक्स की ब्यूटी ना ऐसे आराम से छिपकर बैठी होती है और अचानक से वो अपने आप को रिवील करती है। तो तभी मुझे लगता है कि ये गाना मुझसे नए सिरे से मिलने आया, ये गाने का ये हिस्सा मुझे बड़े नए सिरे से मिलने आया। तो आज while the sun was setting and after a day's work, while I was going home and I was listening to this song, सुरीली अखियों वाले, वीर मूवी सलमान खान की, उसका ये गाना, एंड यू नो आई जस्ट फेल्ट कि साजिद वाजिद ने सलमान खान को इस करियर के समय में काफ़ी सुंदर गाने दिए। गुजराती में कहते हैं उसे कर्णप्रिय, इटला मीठा गीतो એટલે એમાંનું આ એક છે। उसका सबसे पहला तो मुखड़ा ही कितना सुंदर है, एंड आई विल रेफर टू द राइट लिरिक्स बिकॉज आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग अबाउट इट, क्योंकि किसी ने बहुत सोचा है, और जब ये किसी की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो गुलजार साहब है, तो यू नो यू ट्राई टू बी करेक्ट अबाउट इट, एंड आई समवेयर हैव एन इंक्लिंग दैट कुछ तो गलत मैं बोलने ही वाली हूँ, बट that's okay, I'm here to share my love about it. So yeah, सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। एक तो आँखों को सुरीला कहा है, आँखों को सुरीला एक साउंड का एट्रीब्यूट दिया है। अच्छा, वहाँ से नींदें बहती हैं, आंसू नहीं, नींदें काश बहती जो अच्छे से नहीं सो पाते हमसे कैच कर लेते, बट हाँ, आँखों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारों पे उतर, मेरे सपनों से आजा ज़मीं पर, और मिल जा कहीं पे समय से परे, समय से परे। सो ब्यूटिफुल। बट इसका कौन सा हिस्सा मुझे मिलने आया वो है इसका जो पैराग्राफ है, बहुत ही सुंदर है। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जब आप उसे ढूंढ रहे हैं और आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, बड़ा फ्लोटिंग सा एग्जिस्टेंस मालूम पड़ता है सामने वाले का, कि जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा में तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे। यू नो, फलक पे ढूंढ भी सकते थे, देख भी सकते हैं, पर उसे छाना है, तो मतलब डिटेलिंग है कि ढूंढा है ज़मीन पर, छाना है फलक पे, सारे आसमान देखे। एंड व्हेन यू से सारे आसमान, द मल्टीवर्सेस ऑफ इट, तो आपकी जो पुकार है, तुम्हारी जो जंखना है, उसका आप स्कोप और विस्तार देखिए कि वो बोल रहे हैं कि सारे आसमान देखिए, मतलब आई हैव ट्रैवल्ड टू मल्टी यूनिवर्स एंड कम बैक, यू नो। तो जाने तू कहाँ है,
उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमान देखे, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे। अब दूसरा जो इसका पैराग्राफ है ना, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस वर्ड्स मीनिंग विच वुड हैपन विद गुलजार साहब्स लिरिक्स। ही नॉट ओनली राइट्स ब्यूटिफुली, ही थोड़ा सा हमें पुश करते हैं to know new words, to find out its meaning, and to not be very sure of it. It's kind of educative, but see, now I don't know if the word educative exists, but let's move on. ऊंट पे चुपके देख रहे थे। एक तो पहले मैं इसे होंठ ही समझ रही थी, पर जब मैंने इसकी लिरिक्स when I looked it up तो it says ऊंट, and the internet tells me कि होंठ के लिए भी ऊंट ये शब्द यूज़ हो सकता है। तो उसके 2-3 और मीनिंग है, बट मेरे लिए ये होंठ है। क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ओठ में चुपके देख रहे थे, चांद के पीछे पीछे थे। क्योंकि अगर ये होंठ है तो वो दांतों को चांद कह रहे हैं और उसके कहीं पीछे पीछे थे। आप जिसे वो ढूंढ रहे हैं, शायद वो उनकी ज़ुबान पर थे। शायद ऐसा कुछ कहने का इंटेंशन हो सकता है, या तो फिर ऐसा मैं उसे रिसीव कर रही हूँ कि ओठ में चुपके देख रहे थे, चांद के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा, देखा ना आँखों में, पलकों के नीचे थे। आ चल कहीं समय से परे, चल दे कहीं तू भी अखियों से, कभी मेरी अखियों की सुन। आंखों में ही थे, वही नहीं देखा। सो ब्यूटीफुल। तो जब जब ये गाने कभी मुझे मिलने आएंगे तो आपके साथ बांट लिया करूँगी, ठीक है?